पूरे विश्व और भारत में इन दिनों बीजेपी की पूर्व स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा और दिल्ली बीजेपी मीडिया सेल पूर्व इंचार्ज नवीन कुमार जिंदल के विवादित बयान को लेकर मुसलमानों में ज़बरदस्त नाराज़गी पाई जा रही है। और आज इसी को लेकर कलकत्ता के जकरिया स्ट्रीट इलाका में जोड़ा सांकों उम्मीद फाउंडेशन की जानिब से एक ज़बरदस्त एहतजाजी व मजम्मती इजलास किया गया। इस जलसे में नाखुदा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी, मौलाना हसन मीरठी, मौलाना जकी मदनी के अलावा समाजी कारकुन इरफान अली ताज, तौसीफ रहमान, ताबिश हुसैन, इम्तियाज़ खान, इमरान सोलंकी वगैरह ने एक होकर कहा कि दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले मुसलमान को पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। और नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने जो गुस्ताखी की है इस पर उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इस प्रोग्राम में रज़ा अंसारी और जोड़ा साको उम्मीद फाउंडेशन के प्रेसिडेंट मोहम्मद मेराज ने कहा कि पूरी दुनिया के मुसलमान बशमूल कलकत्ता के मुसलमान इन दिनों गुस्ताखों को किसी भी कीमत पर माफ़ नहीं करने वाले, क्योंकि इन्होंने जानबूझकर ऐसी गुस्ताखी की है। देखिए, एहतजाज होना ज़रूरी है क्योंकि हम लोग सब चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं। आप अपने नबी के ऊपर में के बारे में कोई गलत बोले या कुछ गलत, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम लोगों का आज ये बहुत पुरअमन मीटिंग या एजुटेशन जो बोलिए हुआ है, हम लोगों ने यही सोचा है यहाँ पे कि हम लोग सब मिल करके नुपुर शर्मा नवीन जिंदल के नाम पे हम लोग FIR करेंगे, PS में करेंगे, कोर्ट में करेंगे। अपने गवर्नर को इसको लेकर के हम लोग पिटीशन फाइल कर देंगे। हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पिटीशन देंगे कि जो लोग इस तरीके की हरकत किए हैं उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि ताकि आइंदा और कोई इस तरीके का काम करने की कोशिश ना करे। किसी भी धर्म गुरु के बारे में कुछ गलत कहना ये हमारा संविधान नहीं सिखाता है। अगर कोई पार्टी इसको सपोर्ट कर रही है तो उस पार्टी के खिलाफ एक्शन लिया जाए, जो चैनल इसको सपोर्ट करे उस चैनल के खिलाफ एक्शन लिया जाए। और मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी FIR कर रहे हैं, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जिस चैनल में बैठ के डिबेट हुआ है उसके नाम पे उसका भी नाम FIR में डाला जाए, ताकि जब ये डिबेट चल रहा था, जब हमारे नबी के बारे में वो गलत कह रही, जहर उगल रही थी, तो उनको वहाँ पे रोकना चाहिए था। अगर वो नहीं रोक रही हैं तो भी उनके साथ में इस जुल्म में वो भी हिस्सेदार हैं। तो इसीलिए उस न्यूज़ चैनल के ऊपर, उस एंकर के ऊपर, नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल सब के ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ताज भाई, जो इस प्रोग्राम के एकदम होनी चाहिए। जो इस प्रोग्राम में हैं उन सब के खिलाफ होना चाहिए, ताकि उन सबको इसके खिलाफ एहतजाज करना ज़रूरी था। क्योंकि हमारा संविधान यहाँ पे जितने भी रिलीजन के लोग रहते हैं सबको हक देता है। तो यहाँ पे रिलीजन के साथ अपने रिलीजन को के नबी के बारे में, किसी के नबी पर गलत नहीं बोला। नुपुर शर्मा को जो हटाया क्या लगता है, गल्फ कंट्री के दबाव से हुआ या फिर भारत के मुसलमानों? देखिए, हटाने से कुछ भी नहीं होगा, उनके खिलाफ एक्शन लेना होगा। और उन्होंने जो गलत काम किया है उसके खिलाफ और बहुत सारे जो बेकसूर मुसलमान जो जेल में अंदर है बिना कुछ बोले हुए, बिना कुछ किए हुए, सेम सज़ा NIA का या NSA का सज़ा उनके खिलाफ भी लगना चाहिए, धारा लगना चाहिए, लग के उनको भी अरेस्ट करना चाहिए। सिर्फ पार्टी से बाहर निकालने से कुछ नहीं होगा। सरकार ने जो माफ़ी मांग ली है काफ़ी नहीं है। देखिए, सरकार ने माफ़ी मांगी मगर जिसने किया है, ताकि दोबारा ऐसा कोई नहीं करे, इसलिए उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उसने जो गलती की है उसके खिलाफ कोर्ट को उसको सज़ा देनी चाहिए। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया बट वो कोर्ट में सज़ा खट रहे हैं, जेल खट रहे हैं, सालों से बंद है, जिन्होंने कुछ नहीं किया है। तो जो किया उसके खिलाफ उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए, वरना ये तो दोहरी नीति होगी ना कि एक आंख में सुरमा एक आंख में काजल। अगर आप करें तो सही, हम करें तो गलत। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारा संविधान के हिसाब से इसके खिलाफ जो एक्शन होना चाहिए वो होना चाहिए, चाहे वो नुपुर शर्मा हो, चाहे वो कोई हो। आप चाहेंगे कि हम लोग कुछ देश अगर एजुटेट कर करके आपको बोले, आप उनको हटा दिए, सब लोग चुप हो जाएंगे, तो हम लोग चुप नहीं होने वाले। आप लोगों ने लिंचिंग किया, आप लोगों ने हमारे घरों को तोड़ा, आप लोगों ने जो किया हम लोगों ने बर्दाश्त किया, मगर जब बात हमारे नबी की आएगी हम लोग बर्दाश्त ना कभी किए हैं ना कभी करेंगे। हम लोग अभी यही कोशिश कर रहे हैं, हम लोग यही चाह रहे हैं कि हम लोग पुरअमन तरीके से एहतजाज करें। हम लोग पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं, हम लोग FIR दे रहे हैं, हम लोग अपना स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग करके लोगों को उसके बारे में अवेयर कर रहे हैं। हम लोग इस तरीके का पुरअमन एहतजाज करते रहेंगे जब तक उसको सज़ा नहीं दिया जाए।
तो अगर नुपुर शर्मा तो अरेस्ट भी नहीं होती, अगर कतर से उसका ट्वीट नहीं आता तो वो तो अरेस्ट भी नहीं होती, मगर तो बहुत दूर की बात है वो सस्पेंड भी नहीं होती। तो ये तो दिल पे पत्थर रख के उसको सस्पेंड किया गया है। उन लोगों का कोई प्लान भी नहीं था कि सस्पेंड करते या जिंदल को सस्पेंड किया जाता। ये कतर के ऊपर जो ट्वीट आया है उसके वजह से सस्पेंड किया गया। और मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि उनको आप देखिएगा 2 से 3 साल में वापस भी ले लिया, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान उनके लिए सिर्फ कठपुतली है। भाजपा के लिए हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ कठपुतली है। ये कतर और ओमान और ईरान की वजह से हुआ, अदरवाइज ये भी नहीं होता। वो लोग आराम से इस बात को दबा देते और हम जैसे लोग यहाँ चिल्ला के घर चले जाते। मगर उस बज़ात औरत को बिल्कुल बिहाइंड द बाज होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि आप जब तक मंदिर मस्जिद लेकर खेल रहे थे, गाय के गोश्त को लेकर खेल रहे थे, ट्रिपल तलाक को लेकर खोल रहे थे, वहाँ तक एक इंसान को बर्दाश्त करने की लिमिट, वहाँ तक इंसान बर्दाश्त कर रहा था, क्योंकि हो सकता है डिस्प्यूट प्रॉपर्टी की बातें हो रही हैं। मगर जहाँ आप नबी पाक के ऊपर आ गए, आप कितना बर्दाश्त करना चाह रहे हैं? आप कितना हमसे कह रहे हैं कि हम सेक्युलर बन जाए? ऐसा नहीं होता। सेक्युलरिज्म का ठेका सिर्फ मुसलमान ले ले, ये ठीक नहीं है। और हमने कभी नहीं कहा कि आज आप निकलिए हिंदुओं को मारते हुए चलिए, मंदिर तोड़ते हुए चलिए। हिंदुओं की तो गलती नहीं है यहाँ। अगर वैसे वैसे कैरेक्टर को भाजपा अगर अपनी टीम में लेता है तो हिंदुस्तान में ऐसे ही होगा। देखिए, अगर आपकी सरपरस्ती खराब है तो आपका घर कभी अच्छा नहीं हो सकता। और सरपरस्ती के मुताल्लिक अगर नरेंद्र मोदी जैसा घटिया प्रधानमंत्री अगर हमें हिंदुस्तान में मिलेगा तो सही बात है, उनके बच्चे ऐसे ही पैदा होंगे। आप लगातार कह रहे हैं चीर देंगे, ये मेरा लैंग्वेज है, ये मेरा दिल है, ये मैं बोल रहा हूँ, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे साथ, मैं इनको थोड़ी ना कह रहा हूँ मेरे साथ चीर दीजिएगा आप, मैंने अपना कहा, मैं एक्ट मेरे ऊपर लगता है, अगर कोई भी एक्ट मेरे ऊपर लगता है मैं अकेले झेलने को तैयार हूँ, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भैया आप मस्जिद को लेकर तोड़ने में तैयार हैं, आप मेरे औरत के बुरखा को लेकर उतारने में तैयार हैं, आप गाय का गोश्त खाना है कि नहीं उसमें लेकर तैयार है, ट्रिपल तलाक में घुस गए, आज आप मेरे नबी पाक को बेइज्जत कर चुके हैं और आप कह रहे हैं कि मैंने चीर दिया। तो क्यों नहीं करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे? आप औरत है इसलिए हम आपको इज्जत करें, आपने वुमेन कार्ड खेल दिया इसलिए हम आपको इज्जत करें, और आप मेरे नबी पाक को छेड़ रहे हैं। जहाँ से मुसलमान की पैदाइश हुई है, जहाँ से मुसलमान का सीख हुआ है, जहाँ से इस्लाम की तारीख हुई है, आप उसको बेइज्जत कर रहे हैं। और आप लोग मेरे ऊपर एक ही चीज़ पे खड़े रहते हैं कि चीर देंगे। हाँ तो चीर देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर अपने कौम के लिए अगर इतना नहीं कर सकते तो और क्या करें? मैंने नहीं कहा कल पाक सर्कस में जाके किसी को आप मारिए, मैंने नहीं कहा कि पाक सर्कस में जाके आप किसी को चीर दीजिए, मैंने कहा मेरे आँख के सामने करेंगे, मैं बोलूँगा। भाई हम अगर पढ़े लिखे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम घर में बैठ के देखें अच्छा कोर्ट क्या ऑर्डर देगा, वेरी सून द कोर्ट ऑर्डर विल कम एंड शी विल गेट पनिशमेंट। नो, फिर हम भी कृष्ण भगवान के बारे कुछ बोल दें, हम भी फिर शिव शंकर के बारे कुछ बोल दें, हम भी किसी उनके भगवान के बारे कुछ बोल दें और फिर हिंदू हमारे खिलाफ चला जाएगा और हम यही कहेंगे कि कोर्ट से ऑर्डर आने दीजिए, और कोर्ट का ऑर्डर जब आ जाएगा हमको सज़ा मिल जाएगी। मुझे तो खड़े खड़े कोई गोली मार देगा। जो नुपुर शर्मा ने किया, अगर वही सेम चीज़ अगर मैं करता तो मुझे खड़े खड़े कोई गोली मार देता या मेरे घर से आके मुझे अरेस्ट कर दिया जाता और पूरे मीडिया मुझे माफ़ नहीं करती। मगर आज मीडिया उसको माफ़ करने को तैयार है। वहाँ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है, वहाँ कहा जा रहा है कि वहाँ शिवलिंग था, शिवलिंग को बेइज्जत किया गया। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि अंटिल अगर आप कोर्ट पे भरोसा करते हैं तो मैं कोर्ट की बातें कर रहा हूँ। अगर ज्ञान वापी में अभी तक फाउंटेन बोला गया है और वहाँ शिवलिंग नहीं बोला गया है तो डैट मीन्स कि वहाँ पर अभी भी फाउंटेन है, फव्वारा है। अगर हर लंबी चीज़ को अगर आप शिवलिंग मान लेंगे तब तो लैंप पोस्ट भी बोलिएगा कल को शिवलिंग है। अरे शिवलिंग एक बहुत पवित्र जगह है, लोग आस्था रखते हैं वहाँ पे। शिवलिंग को आने से अगर कोर्ट कहता है वो शिवलिंग है, मैं भी मान जाऊँगा। अरे इतने लोग के कुर्बानी के बाद अगर बाबरी मस्जिद को हमने मान लिया कि वो मंदिर है, बिकॉज कोर्ट ने कहा, मुसलमान क्या सोचता नहीं सोचता वो उसकी बात है, मगर संविधान के खिलाफ बाबरी मस्जिद तो हमने कहीं ना कहीं माना। हमने मत करिए, चूतियों की बात मेरे सामने मत करिए, मैं उनके बारे में अपना बात करके मैं अपना वक्त ज़ाया भी नहीं करना चाहता। किसी और बात करिए। नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए कि वो अभी भी इस केस को लेकर सामने नहीं आए, इस केस को लेकर एक टिप्पणी नहीं दी। उन्होंने सिर्फ नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया। उनका हक, आपने बीजेपी से सस्पेंड करके कौन सी बड़ी ढांग मार दी भाई, कौन सा बड़ा काम कर लिया? आपको उसको फौरन उसी रात को हाउस अरेस्ट करना चाहिए था, उसके बाद अरेस्ट करवाना चाहिए था, उसके ऊपर आईपीसी सेक्शन धारा लगाना चाहिए था। आपने किसके बारे बोला? आपने कोई चीफ मिनिस्टर या एमएलए एमपी के बारे नहीं बोला, आपने हमारे प्रॉफिट के बारे में बोला। शी शुड बी हैंग टिल डेथ, फांसी की सजा मिलनी चाहिए उस औरत को।
रोजगारी के लिए हमें तकलीफ देते हैं, हम सह लेते हैं। आप हमें रोजगार नहीं देते हैं, हम लोग सह लेते हैं। दाढ़ी टोपी के नाम में मॉब लिंचिंग करते हैं, हम सह लेते हैं। आप मुसलमान के नाम पे आके रोड में कत्लेआम कर देते हैं, हम सह लेते हैं। बट अल्लाह पाक की कसम, अगर बात नमूसे रिसालत की आए, आका अलैहिस्सलाम की इज्जत और अजमत और शान की आए, हम एक ज़र्रा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये मैसेज मैं कलकत्ता की सरजमीन से नरेंद्र मोदी सरकार जो दिल्ली में बैठी हुई है, उनको मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि मोदी सरकार आप प्लीज़ होश में आ जाए। अभी भी मुसलमानों का आस्था आपके ऊपर है, अभी भी मुसलमानों का भरोसा सेकुलर और डेमोक्रेटिक कंट्री में जो स्ट्रक्चर चल रहा है उस पर भरोसा है, अभी भी मुसलमानों का सुप्रीम कोर्ट और अदालत पे भरोसा है। आप पर भरोसा है, आपकी सरकार पे भरोसा है। आप इस तरह का सौतेला व्यवहार ना करें। आपसे पुरजोर गुजारिश है कि नुपुर शर्मा जो मलूमा है, जो हमारे आका अलैहिस्सलाम के नाम पे गुस्ताखी की है, हमारा आस्था हट हुआ है। हम पूरे अंदर से तकलीफ में, हमारी बात को सुनी जाए और गुजारिश है कि आप उनको बुक करें और बुक करके आप उनको जेल में डालें। ये सौतेलापन ना करें। पिछले दिनों देखा गया कि यूपी में कानपुर में जो मुसलमान पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुनर्मन एहतजाज कर रहे थे, उन लोगों को आपने जेलों में बंद कर दिया। पर देश के कोने कोने से एफआईआर दर्ज हो रहा है, बट आपके कानों में जूं नहीं रेंग रही है। मोदी सरकार, ये सौतेलापन क्यों? आप सिर्फ किसी एक समुदाय के प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, आप हर जात कौम धर्म मिल्लत के आप प्राइम मिनिस्टर हैं। आप मुसलमानों के भी प्राइम मिनिस्टर हैं। हम मुसलमान आपसे आस्था लगाए बैठे हैं। अभी भी हम गुजारिश कर रहे हैं, आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़, हमारा आस्था हट हुआ है। हमारे आका अलैहिस्सलाम के नाम में गुस्ताखी करने की कोशिश ये मलूना ने किया है। हमारी उम्मत की माँ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शान में गुस्ताखी किया है। हम अपने नबी के कदमों के पैर के नीचे अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए भी तैयार है। मोदी सरकार, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। अगर आपका कान में जूं नहीं रेंग रहा है, आप सुन लीजिए। मैं इम्तियाज खान, मैं अकेला खुद होश व आवाज में ये कह रहा हूं, अगर बात नबी की शान की आई तो मैं अपना हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ये एहताजी जलसा जो हुआ है, ये आप लोग सब जान रहे हैं क्यों हुआ है। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर टिप्पणी किया गया है, और जो बहन और जो भाई ने किया है उनके अगेंस्ट हम लोग यहाँ पे जो भी प्रोटेस्ट किए हैं, हम लोग कल थाना भी जाएंगे, उनके लिए उनके ऊपर एफआईआर भी करेंगे। और यहाँ पे हम लोग जो प्रोटेस्ट किए हैं, हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग कोई भी गलत स्टेप नहीं लेंगे। हम लोग संविधान के दायरे में रह के प्रोटेस्ट करेंगे और संविधान के दायरे में ही कुछ करेंगे। क्योंकि देखिए, ये जो बोल रहे हैं, ये एक्चुअल में वो हिंदू नहीं है। तो कुछ लोग तो दुर्गा का रूप, कुछ लोग मान रहे हैं, तो कुछ लोग हिंदू नहीं हो सकते हैं। जो हिंदुस्तान के हिंदू हैं ना, वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की खूबसूरती को कैसे बनाना है। आज जो हिंदुस्तान में मोदी सरकार आई, किस बिना पाई पता आपको? उसको एक ही मुद्दा मिला, मुस्लिम 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 मुस्लिम। अगर ये मुस्लिम नहीं होता तो सरकार आती कि नहीं आती, इनको खुद नहीं पता। मुसलमान को डराना भी है, मुसलमान को रखना भी है, मुसलमान को डरा के हिंदू से वोट लेना भी है। ये चीज़ समझना होगा। आपके इस कदम से कुछ, देखिए, रहनुमा जो हमारे कौम के दानिश्वर लोग हैं, जिस कौम के दानिश्वर अगर सो रहे हैं ना, जिस जगह जहां आवाज़ उठाने की ज़रूरत है वो सो रहे हैं, तो समझ लीजिए उनका ज़मीर मर चुका है। उनको चाहिए कि हमारे जो भी लीडर हैं, देखिए पार्टी आप जो भी करें उससे कोई मानी नहीं। आप सीपीएम पार्टी करें, आप कांग्रेस करें, टीएमसी करें, बीजेपी पार्टी करें, एमआईएम करें, हमको कोई मतलब नहीं है। जब हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अगर कोई ऐसी बात आए तो हम लोग को सबको एक होना होगा। पार्टी अपनी जगह है और हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात एक अलग है, मर्तबा है। ये चीज़ हर वो लीडर को समझना होगा कि हर चीज़ पार्टी नहीं होती। इसका मतलब आप चुप हैं, क्यों चुप हैं? आपके लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब कुछ मानी नहीं रखते हैं? क्यों? आप बोलिएगा तो आपका पार्टी का पोस्ट चला जाएगा? ऐसा नहीं है। आप बोलिए, आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं बोलिएगा तो
आपका ज़मीर मर चुका है, हम तो यही समझेंगे। और क्या बोलना है। सरकार आई मुसलमान को टारगेट करके, अगर मुसलमान को टारगेट नहीं करेगी तो नहीं आ सकेगी। बोलिए दलित को टारगेट करने के लिए वोट उनका डिवाइड हो जाएगा, हिंदू 4 भाग में बढ़ जाएंगे। बोलिए ना मुसलमान छोड़ के दलित और ब्राह्मण पे वोट मांगने के लिए, मुसलमान को हटा के वोट मांगने बोलिए ना। मुसलमान और हिंदू के खेल मतलब उसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। सब मुद्दे पे वो फेल है। तो अब क्या एक ही मुद्दा उनके पास बचा हुआ है कि मुसलमान को गाली दो। अब देखिए बीजेपी सरकार समझ रही है, मुसलमान को गाली दे रहे हैं, मस्जिद के अंदर जा रहे हैं, मस्जिद को तोड़ दे रहे हैं, तब भी मुसलमान सब्र कर रहा है। तो अब उसके सब्र का इंतकाम लेने के लिए ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ऐसा किया गया है कि मुसलमान आपक होए, और जो वो लोग चाहते हैं हिंदुस्तान में राइट करवाना, वो लोग ये उसकी सोची समझी साजिश है। लेकिन हम मुसलमानों को चाहिए कि बहुत सब्र से काम लेना है। ने किया है। सबसे बड़ा पहला बात, कलकत्ता में बहुत सारे बड़े बड़े मुसलमान हैं जिसने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है, और ये उम्मीद फाउंडेशन हर चीज़ के लिए इनिशिएटिव हम लोग यहाँ से लेते हैं। और एक सबसे अच्छी बात बोलना चाहूँगा, जन्नत सबको चाहिए मगर मरना कोई नहीं चाहता। तो ये मुसलमानों का एग्जाम्पल है अभी कि जागो, अपना बिजनेस के लिए, अपना सत्ता के लिए। आप अगर हुजूर के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। तो यही बोलना चाहूँगा बेसिकली। रिस्पेक्ट करता है और अपना धर्म का तभी रिस्पेक्ट कर सकेगा। आज हम मुसलमान हैं, अगर आज हम हिंदू का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो अपना धर्म का रिस्पेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए आप देखिए एक अच्छा मुसलमान का, ये सब जितने भी मुसलमान हैं सब अच्छे ही हैं। इसका एग्जाम्पल यही है क्योंकि इसका रेपुटेशन कुछ आया नहीं है। उन्होंने जो बात बोला है हुजूर के बारे में, उसके अगेंस्ट में एक भी मुसलमान, बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, कहीं का भी हो, दुनिया का कहीं का भी हो, उसने रेपुटेशन नहीं किया, किसी ने गलत बात नहीं किया। हाँ, प्रोटेस्ट करना सबका हक है, वो हम लोग करेंगे और हम लोग करते जाएंगे। और हम लोग का मेन उम्मीद ये मुद्दा यही है कि नुपुर शर्मा को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि आप कल मॉब लिंचिंग करते दाढ़ी के लिए, अगर कोई आवाज़ उठाता उसको अंदर कर देते। आज एक नुपुर शर्मा और जिंदल ने बोला तो उसको आपको देना होगा सज़ा, और हम लोग का मेन प्रोटेस्ट इसीलिए और कुछ